नमस्कार बच्चों, एडोबिला पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट है क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट संख्या 31। आज की वर्कशीट में हम लोग इतिहास सब्जेक्ट को डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत हमारा टॉपिक होगा राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक। तो पिछले वर्कशीट में हम लोगों ने जाना था कि किस तरह भारतीय परिवेश का राष्ट्रीयकरण करने के लिए और इसमें राष्ट्रवाद की भावना लाने के लिए कुछ राष्ट्रीय स्तर पर संगठन बनाए गए और उनसे प्रयास किया गया कि भारतीय जनता के बीच राष्ट्रवाद की भावना पनपे और पूरी भारतीय जनता राष्ट्रवाद को समझे और भारतीय राष्ट्र को समझे और भारतीय राष्ट्र में अच्छे शासन के लिए अंग्रेजों के पलायन पर जोर दे सके और इस लड़ाई में वो साथ दे। तो इसी तरह से उभरता हुआ एक राष्ट्र सामने आया और इसमें सबसे पहले एक और संस्था का गठन किया गया। उस संस्था का नाम था कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस। तो राष्ट्रवादी कांग्रेस उसको कहा जाता था। तो उसका गठन 1885 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका नाम था और अपने 1885 से 1905 के बीच उसने क्या किया, इस चीज को हम आज देखने वाले हैं। अपने पहले 20 सालों मतलब 1885 से 1905, 1885 में उसका गठन हुआ था। ये दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयब जी थे, इन लोगों के सहयोग से। तो 1885 से 1905 में कांग्रेस अपने उद्देश्य और तरीकों के लिहाज से मध्यम मार्गी पार्टी थी। मध्यम मार्गी पार्टी का मतलब कि यह ना तो बहुत शिथिल थी और ना ही बहुत उग्र थी। यह सरकार से डायरेक्ट लड़ाई लेना नहीं चाहती थी। यह पार्टी चाहती थी कि हम धीरे धीरे अपनी मांगों के द्वारा भारत में सुधार करवाएं और उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। उनको इस ढंग से ट्रीट किया गया था। उन्होंने कई राजनीतिक और आर्थिक मांगे रखी। उनकी कुछ प्रमुख मांगों में, जैसे कि राजनीतिक मांगे उनकी क्या क्या थी, उसको हम लोग देखते हैं। विधान परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह, उस समय जो विधान परिषद बनाए गए थे उसमें भारतीयों को ज्यादा जगह देना और उसका परिषदों को ज्यादा अधिकार देना। जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहां परिषदों का गठन, अभी जो राज्यों में जो विधान परिषद का गठन किया गया है तो सारे प्रांत में उस समय नहीं था, कहीं कहीं था और उसमें भी भारतीयों की सदस्यता बहुत कम थी, उसमें अंग्रेज ही ज्यादा चुने जाते थे। तो इस जगह पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्यों ने मांग किया कि उन परिषदों में भारतीयों को ज्यादा जगह दिया जाए, उस परिषद का अधिकार भी बढ़ा दिया जाए और जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं उन प्रांतों में वैसे विधान परिषद का गठन किया जाए। सिविल सेवा परीक्षा, जो आईसीएस की परीक्षा उस समय लंदन में होती थी, उसको लंदन के साथ साथ भारत में भी कराए जाने की मांग की गई ताकि भारतीय लोग भी सिविल सेवा में जा सकें। न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए। उस समय जो कलेक्टर नाम का जो पद होता था वह न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों कार्यों को देखता था। तो कांग्रेस की मांग हुई कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग किया जाए और अलग न्यायाधीश और न्यायालय का गठन किया जाए। और आर्म्स एक्ट को निरस्त करना। आर्म्स एक्ट का मतलब था कि कोई भी भारतीय हथियार लेकर नहीं चल सकता है, तो इसको निरस्त करना। और अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता, मतलब अपनी विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता, और इसके अंतर्गत आता है प्रेस की स्वतंत्रता, अखबार लिखने की स्वतंत्रता, मीडिया की स्वतंत्रता। तो इस चीज की स्वतंत्रता की मांग उन लोगों ने की। तो यह कुछ राजनीतिक मांगे थी। और आर्थिक मांगों में शामिल था लगान कम किया जाना, मतलब कि टैक्स को कम करना, फौजी खर्चों में कटौती, भारतीय कर से ब्रिटेन की फौज पल रही थी उसमें कटौती, सिंचाई के लिए ज्यादा अनुदान की मांग और वन कानूनों में सुधार, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार की रोकथाम। तो ये सभी कुछ मांगे थी जो अंग्रेजों से मांगते थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को ऐसा लगता था कि अंग्रेज उन्हें दे देंगे। उपरोक्त मांगों को सरकार के सामने रखने के तरीके, वो इसको भी बहुत निम्न तरीके से रखते थे। जैसे अखबार के द्वारा अपनी मांगों को छापते थे, सरकार तक पहुंचाते थे, लेखों के द्वारा वह अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाते थे और भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करते थे, जिससे सरकार को यह पता चले कि यह कानून राष्ट्रवादी कांग्रेस को पसंद नहीं है, भारतीय जनता को पसंद नहीं है। जनमत निर्माण के द्वारा, और उस कानून या कोई भी बात अगर मनमानी होती तो उसके खिलाफ जनमत निर्माण करवाते थे, जिससे कि सरकार को पता चले कि जनमत इसके खिलाफ है।
और आवेदनों या प्रतिवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना, अपनी बातों को सरकार के पास वे प्रतिवेदन या आवेदन के द्वारा पहुंचाया करते थे कि इस तरह का सुधार होना चाहिए और इस तरह की हमारी मांग है। तो ये कुछ तरीका था कांग्रेस को सरकार से अपनी मांग मनवाने का। इसी आधार पर उन्हें मध्यम मार्गी पार्टी कहा गया कि वह उग्र रूप से अंग्रेजों से नहीं लड़ी और अपनी मांगों के द्वारा उसने भारत में कुछ राजनीतिक और आर्थिक सुधार करने का प्रयास किया। अब यहाँ कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं कि आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी। और दूसरा प्रश्न है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी। आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया और कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है, विस्तार से लिखिए। तो चलिए अब इनका उत्तर लिखते हैं। प्रश्न 1 है कि आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को ज्यादा जगह देने की मांग क्यों की होगी। तो उत्तर है क्योंकि इससे विधान परिषद में भारतीय सदस्यों की संख्या बढ़ेगी और भारतीय सदस्य अपने देश से संबंधित कानून बनवा सकते हैं। नेक्स्ट है उसके बाद प्रश्न 2 कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग आरंभ से ही एक प्रमुख मांग क्यों थी। उत्तर क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से ही लोगों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता मिलती है। और उसके बाद प्रश्न 3 है कि आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया। तो उत्तर है कि आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने निम्न तरीकों का सहारा लिया। पहला, आवेदनों द्वारा सरकार के पास अपनी बात पहुंचाना। दूसरा, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास और भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानून की निंदा करके और लेखों के द्वारा। नेक्स्ट है अखबार के द्वारा। चौथा प्रश्न है कि कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्यम मार्गी क्यों कहा जाता है, विस्तार से लिखिए। तो इसका उत्तर है क्योंकि उस समय कांग्रेस अंग्रेजों से कोई टकराव नहीं चाहती थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। इसलिए यहाँ वे लिखिएगा, वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। तो बच्चों ये थी आपकी आज की वर्कशीट और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।